हेलो एवरीवन, तो ये देख रहा होगा, ये हमारा तुलसी माता है और तुलसी माता के जस्ट पास में हमारे यहाँ शंकर भगवान जो होते हैं, मिट्टी का शंकर भगवान है। और हम लोग मैंने इसी तरह कभी यहाँ पर अभी लिंग नहीं बना है, होता है ना, जब होता है तो लिंग बैठा दिया जाता है शंकर भगवान को। तो इसी तरह मिट्टी को बनाया हुआ है, तो हम लोग वहीं पर जल पूजा करते हैं। और ये सब देखिए, अभी अभी सब अपने रूम को सेट की हूँ एवरीवन, क्योंकि मैं जब बाहर थी तो 3 रूम में ये जो इतना मेरा सामान आपको दिख रहा होगा, ये सब 3 रूम में मैं रखती थी। और जब गांव पर आ गई हूँ तो बस 3 रूम की सामान एक ही रूम में सेट कर दी हूँ। और यहाँ हमारा गेहूँ धोना था, यहाँ देखिए बैठ गई हूँ गेहूँ धोने के लिए। मैं पानी दे रही हूँ, हमारी जो सासू माँ है वो बैठ कर अपना वो साफ़ कर रही हैं, क्योंकि ये सब भी करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारा राशन ख़त्म हो जाता है तो अगली के लिए हम पहले से साफ़ करके उसको एक्स्ट्रा रख देते हैं। तो यहाँ मैं कल से पानी चला रही हूँ। ऐसे आपको देखकर लग रहा हो कि मोटर भी लगा हुआ है, पर लाइन हमारे गांव में बहुत, मैं बताई हूँ अपनी वीडियो में, बहुत कम रहता है। ज़्यादा हमारे चंपाकल से ही हम काम करते हैं। आप सभी आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। मैं अनीता सिंह यूट्यूब चैनल अनीता की ज़िंदगी में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एवरीवन। तो प्लीज़ एवरीवन, थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो एवरीवन बता दूँ, मैं ईख चावने वाली हूँ। हमारा जो छठ पूजा हुआ था तो उसमें एक आदमी जैसे कि व्रत करता है तो उस पर 5 ईख रहता है, यानी 5 गन्ना रहता है। तो गन्ना इस टाइम हमारे यहाँ उसको खाने वाला कोई नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ। हमारे हस्बैंड के जो दांत हैं वो खाते हैं तो बोलते हैं हमारे दांत हैं दुखने लगता है, और मेरी सासू माँ है उनकी दांतें नहीं है, और जो हमारे ससुर जी हैं वो तो और नहीं खाते हैं। तो वही ईख खाऊंगी, आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो देखिए हमारे यहाँ ईख जो है ये खरीद कर ही आता है, क्योंकि हमारे घर में बुना हुआ नहीं है। और यहाँ पर ऐसे हम शहर में रखते थे तो ख़रीद लेते थे, पर गांव में आई हैं तो इन साल जब छठ की तो हमारे जो आसपास के पड़ोसन लोग हैं सबके घर में ईख था। तो एक दूसरे के लोग बांटते, ऐसे भी अपने धर्म के नाम पर बांटते हैं लोग, देते हैं लोग। तो हमारे यहाँ भी दिए हुए थे। तो हमारे यहाँ 11 ईख था, तो 11 ईख था एवरीवन, लेकिन इस ईख को खाने वाला कोई नहीं, सिर्फ एक मैं हूँ। और मेरा भी जो ईख खाने का जो एक होता है ना अंदर से इंटरेस्ट, वो भी बहुत कम है। पहले मैं ज़्यादा खाती थी। हमारे यहाँ हमारे जो बाबजी थे, बहुत होता है ना, बीघा बोलते हैं हमारे यहाँ जो प्रॉपर्टी होता है 20 कट्ठा के, कहेंगे 20 बंडा बोलते हैं, कहेंगे 20 गज बोलते हैं, 100 गज के लिए। तो वही तरी 1 बीघा में हमारे जो बाबजी थे वो गन्ना बोते थे। और हम लोग मैंने समझिए कि मतलब कि वहाँ पर हम लोग जाते थे जहाँ ईख, वहाँ पर जो मशीन था उसमें जो सीरा बनाया जाता था, तो वहाँ हम लोग जाते थे ना, तब पूरा एक बोझा का बोझा वहाँ से उठाकर हम लोग ईख लाते थे और घर में बैठकर पेरते थे अपने दांतों से। और हमारे जो पिताजी थे वो बहुत हम लोग के डांटते भी थे कि इतना अपने दांतों से नहीं खाना चाहिए, दांत कमज़ोर हो जाता है, ज़्यादा अपने दांत पर सब दबाव दोगी तो ईख पूरा हार्ड होता है। तो एवरीवन, तो मैं क्या बताऊँ, पहले ईख मैं ज़्यादा खाती थी, लेकिन मैके आई हूँ तो। और ये तो हमारा जो ईख है 1 साल पर ही मिलता है, क्योंकि जब हम छठ पूजा करते हैं तभी हमारे घर में ईख आता है। और ऐसे बेचने के लिए आता है तो हम लोग उतना नहीं खरीदते हैं। पहले जहाँ शुरू जहाँ रहती थी वहाँ गली में सब आते थे बेचने के लिए, तो बीच बीच में मैं खरीद लेती थी ईख को खाने के लिए। पर यहाँ पर गांव में आ गए हैं तो गांव में तो कोई बुनता ही नहीं है, बस ये छठ पूजे के लिए 1-2 पौधे लोग लगा देते हैं वहाँ पर, अपने जो खेत हैं वहाँ उसमें। तो चलती हूँ आप सबके साथ शेयर में कर। हेलो एवरीवन, तो देखिए ये कितना, ये आप सबको देख लग रहा है क्या होगा, ये देखिए ये अमरूद है, ये हमारी पेड़ पर का है, हमारे जो मसीहा सास है वही दी हैं। हमारे हस्बैंड गए थे उनके घर प्रसाद लेकर छठी माता को, तो वही दिए हैं उनके घर। ये पेड़ बहुत लगा हुआ है और बहुत ज़्यादा फड़ता है, और बिक्री भी कभी कभी हो जाता है, ज़्यादा रहता है तो। ऐसे छठ की पूजा में सबके घर प्रसाद वितरण हुआ है। इसे देखने में आपको दिख रहा होगा ना कि काला काला दिख रहा है, लेकिन बहुत ये मीठा लगता है खाने पर, ये अमृत जैसा है। ये जो गांठ दिख रहा है तो ये का ही गांठ है, जो हम घाट पर इसको पानी में जो मंडप बनाए थे तो वही है। और इसमें से मैं निकाल ले रही हूँ, और ये भी बहुत हार्ड है एवरीवन, जल्दी हमारे दांतों से ये इसका जो छिलकोया है, कोभर है, नहीं निकलता है।
फिर मैं चावने की कोशिश कर रही हूँ और इसको फेंकने में हमको बहुत मुँह लग रहा है, क्योंकि प्रसाद है एक किस्म का, हमारे सूरज भगवान को चढ़ाया हुआ है। तो ये फिर ईख तो खाते हैं, पर खाते खाते जब मेरा दोनों तरफ का जबड़ा होता है मुंह का, वो सब दर्द करने लगता है। बच्चे लोग होते हैं साथ में तो पहले रहते थे तो उन लोग खाते थे अपना, उसी तरह खाएंगे, कुछ इधर उधर बिखार देते थे। ऐसे आसपास के पड़ोस में जो भी लड़के लोग हैं उन लोग को मैं दिलवा दी हूँ। ये बहुत सारा था। और कहीं कहीं का नियम, हमारे मायके का नियम ऐसा नहीं है एवरीवन। हमारे मायके का ये नियम है कि हम कितना भी हमारे कलसु चाहे कितना भी हमारे घर में व्रत करने वाले लोग होते हैं, बस 5 ही उख रहता है, यानी 5 ही गना होता है, और एक एक्स्ट्रा होता है यानी 6 होता है। और एक इसलिए एक्स्ट्रा होता है जो कि हम सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं तो उस पर डालने के लिए एक काट कट करके हम डालते हैं, रखते हैं। यहाँ मैं खा रही हूँ ईख को, और खाते खाते बस लगता है ना कि जो मुंह का अंदर का जो चमड़ा होता है ना, सब लगता है कि मेरा छिल जाएगा। तो ऐसे करके खाती हूँ, एक दिन बीच करके खाती हूँ। एक दिन खाऊंगी, दूसरे दिन उसको रेस्ट करने के लिए अपनी मुंह को छोड़ देती हूँ कि आज नहीं खाऊंगी। लेकिन ये भी लगता है वीरवन कि नहीं खाऊंगी तो इस तरह सूखा पड़ जाएगा, और ये हमारा घर का खुद का तो नहीं है, थोड़ा मुँह लगता है जो कि हम खरीद कर लाते हैं या अन्य ऐसे कोई देता है तो लगता है कि हम इसको अपना, इसको एक होता है ना कि हम यूज कर जाएं, तो यूज करने के रूप में मैं खा रही हूँ, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो यहाँ हमारा गेहूँ साफ़ हो रहा है, क्योंकि यहाँ गेहूँ हम साफ़ कर देंगे तो अभी फ़िलहाल ठंडी आने वाली है, सर्दी सर्दी कड़ाका सर्दी होने लगती है। तो हमारे यहाँ, ये चाहे आपके यहाँ भी ऐसा होता होगा, धूप नहीं निकलता है, बहुत कम धूप निकलता है, और हमारी आटे की ही कमी हो जाती है, आटे की कमी होती है, जलावन की कमी हो जाती है एवरीवन। तो यहाँ गेहूँ को हम साफ़ कर दे रहे हैं, यहाँ हम पानी चला चला कर दे रहे हैं चपेगल से, और यहाँ मेरी सासू माँ है वो साफ़ कर दे रही हैं बैठे बैठे। तो हम सास बहू दोनों मिलकर, कोई काम जैसे कि ज़्यादा एक्स्ट्रा वाला होता है इससे तो मैं खाना में इनकी हेल्प नहीं लेती हूँ, बस ये जो हल्की फुल्की सी होता है बस वही मेरे साथ हाथ बटा देती है, यही काफ़ी है, क्योंकि ये भी तो बूढ़ी हो गई हैं। और हम 2 भैया हैं तो कभी इनकी मूड सही होता है तो बहुत मेरे लिए बहुत खुशी की बात होती है एवरीवन, मैं क्या बताऊं। और मैं यही दिन रात अपने भगवान से प्रार्थना करती रहती हूँ कि सदा अपनी सबकी परिवार में खुशहाली बना रहे, सभी स्वस्थ रहे, सभी खुश रहे, आपस में मिलजुल कर रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में।